नमस्कार। लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। अमेरिका में एक बार फिर से शटडाउन की स्थिति बन रही है। अमेरिकी सरकार आंशिक रूप से बंद हो गई। ये स्थिति कांग्रेस द्वारा डेडलाइन से पहले 2026 का फेडरल बजट पास करने में नाकाम होने से सामने आई है। अमेरिकी सांसदों ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस में अगले हफ्ते की शुरुआत में सीनेट के समर्थन से फंडिंग पैकेज को मंजूरी मिल जाएगी और आंशिक बंदी के आसार खत्म हो जाएंगे। बता दें कि हाल ही में फेडरल इमिग्रेशन एजेंटों की कार्रवाई के दौरान आईसीई एजेंटों की गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस बात को लेकर मिनियापोलिस में भीषण प्रदर्शन चल रहा है। फंडिंग में ये कमी डेमोक्रेटिक गुस्से के बीच बातचीत टूटने के बाद हुई। बताया जा रहा है कि इस घटना से डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के लिए फंडिंग पर चर्चा रुक गई, जो बजट बातचीत में एक मुख्य मुद्दा था। डेडलाइन तक कोई समझौता न होने की वजह से कई गैर जरूरी सरकारी काम रोक दिए गए। इस शटडाउन से शिक्षा, स्वास्थ्य, हाउसिंग और रक्षा वगैरह की देखरेख करने वाले डिपार्टमेंट पर असर पड़ा है। हालांकि दोनों पार्टियों के कांग्रेस नेताओं ने ये पार्शियल शटडाउन जल्द ही खत्म होने की उम्मीद जताई है। अमेरिका ईरान की ओर पहले से ज्यादा बड़ा नौसैनिक बेड़ा भेज रहा है। हालांकि वाशिंगटन बातचीत के जरिए समझौता चाहता है, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो दूसरे रास्तों के लिए भी तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह तैनाती अमेरिका की उस नौसैनिक मौजूदगी से भी बड़ी होगी जो पहले वेनेजुएला के पास थी। ट्रंप ने कहा कि हम अब ईरान की ओर ज्यादा संख्या में जहाज भेज रहे हैं। उम्मीद है कि समझौता हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उनका ईरान से सीधे संपर्क हुआ है। अमेरिका बातचीत से हल निकालना चाहता है, लेकिन हालात बिगड़ने की संभावना को भी नकारा नहीं। ट्रंप बोले ने कहा कि अगर ये समझौता हो गया तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो आगे देखा जाएगा। अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। एनसीपी में एकीकरण की बातें तेज होने लगी हैं। शरद पवार के बारामती घर पर आज सुबह पवार परिवार की बैठक हुई। इस बैठक में सुप्रिया सुले, रोहित पवार, युगेंद्र पवार और शरद पवार शामिल हुए। इसके अलावा शरद गुट के नेता भी बैठक में शामिल होने पहुंचे। महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर शरद पवार ने कहा कि अजित पवार की भी इच्छा थी, इसे जरूर पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अजित, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल ने दोनों गुटों के विलय के बारे में बातचीत शुरू की थी। उन्होंने बताया कि 12 फरवरी को विलय का ऐलान होना था, लेकिन दुर्भाग्य से अजीत उससे पहले हमें छोड़कर चले गए। अजीत पवार ने 17 जनवरी को बारामती में शरद पवार से मुलाकात की थी। मीटिंग के दौरान दोनों पार्टियों की सीनियर नेताओं ने बारामती एग्रीकल्चर एग्जीबिशन जिला परिषद के चुनाव को लेकर बातचीत की थी। इस मुलाकात के 11 दिन बाद अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आने के साथ ही गहमा गहमी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब तृणमूल कांग्रेस की विदाई तय है और साल 2026 राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल में सरकार बनाना सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हो गया है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार ने जानबूझकर सीमा सुरक्षा को कमजोर किया। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी माटी और मानुष का नारा देकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज महिलाएं असुरक्षित हैं, जमीन पर घुसपैठियों का कब्जा है और आम लोग तृणमूल सिंडिकेट से परेशान हैं। अगर माटी, मानुष और मातृभूमि की रक्षा करनी है तो वंदे मातरम का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। रविवार को केंद्र सरकार बजट पेश करेगी। इस बजट को लेकर देश भर में चर्चाएं तेज हैं और हर वर्ग को इससे खास उम्मीदें हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लोकमत भारत ने लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानी। उमरिया जिले में किसानों को शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए किसान कल्याण रैली का आयोजन किया गया। रैली को
विधायक शिव नारायण सिंह और सीओ जिला पंचायत अभय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में काफी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली इस रैली ने सरकारी योजनाओं का प्रचार किया। रैली का उद्देश्य किसानों को सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के बारे में जानकारी देना था। इसी दौरान प्रतिभागियों ने पोस्टर, बैनर और नारों के माध्यम से लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाई। वर्ष 2026 को किसान कल्याण पर्व मनाने के रूप के लिए शासन निर्देश दिया गया है। इसी तारतम्य में हमने एक बाइक रैली निकाली है। इस रैली के माध्यम से किसानों के बीच जागरूकता एवं सकारात्मक का वातावरण किसानों के बीच में पैदा हो और जो योजनाएं शासन की ओर से चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का किसानों तक पहुंचे। ये सभी योजनाओं का हमने एक बैनर, पोस्टर बनाया और उसके माध्यम से बाइक रैली में रख करके और किसानों के बीच हमने शहर भ्रमण के द्वारा किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार का बजट हमेशा देश को आगे ले जाने के लिए आता है और उन्हीं के इन प्रयासों से भारत अभी दुनिया की चौथी आर्थिक। भोपाल में महज 1,500 रुपए के लिए 2 युवकों का अपहरण की घटना सामने आई है। इस वारदात को 4 बदमाशों ने अंजाम दिया। उन्होंने मात्र 1,500 रुपए के लिए 2 युवकों का अपहरण किया। लूटों के पैसे नहीं देने पर कार में आए बदमाशों ने अभय चौहान और उसका साथी विकी प्रजापति का अपहरण किया। पीड़ित ने बताया, MP नगर जॉन 2 से उनका अपहरण कर बदमाश कोलार लेकर गए और वहां उनके साथ मारपीट की। अपहरण करने के बाद बदमाशों ने 25,000 रुपए की मांग की थी। मामला MP नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। की घटना है। एक अभय चौहान करके एक लड़का और उसका मित्र है। इनका अपने 4 जो साथी हैं इनके जो पैसे को लेकर कुछ विवाद था। करीब 1,500 रुपये का कुछ इनका विवाद था और इस पैसे को लेने के लिए ये लोग इसके पास जो फरियादी इनके पास पहुंचे और वहां से चाय सुट्टा बार के यहाँ से इसको दोनों को ले जाकर कोलार क्षेत्र में फिर इनके साथ मारपीट के 11,000 रुपये अपने खाते में इनसे डलवा लिए दोनों लड़कों से। इस पर से मामला पंजीबद्ध कर चारों आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है और इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इंदौर के श्रीदेवी अपार्टमेंट में 14 साल के बच्चे की हत्या से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अली की तलाश में जुटी है। उसने स्नीफर डॉग की मदद से अली को ढूंढा। अली के लापता होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। साइकिलिंग करते हुए कल रात का अली का वीडियो सामने आया। जांच के दौरान पुलिस को बच्चे का शव 42 नंबर फ्लैट में पलंग में मिला। पुलिस को खून से सना हुआ जैकेट और बैग भी मिला। मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जोरी इलाके के कुशवाहा कॉलोनी में लकड़ी फाड़ते समय अचानक विस्फोट हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के समय वह लकड़ी फाड़ रहा था। इसी दौरान लकड़ी के अंदर मौजूद अज्ञात विस्फोटक में धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोगों को भी ये सुनाई दिया और घर का सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सघन रेस्क्यू अभियान के बाद राला मंडल अभ्यारण्य की रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया। इंदौर के सना वादिया में पिछले 1 सप्ताह से तेंदुए की मौजूदगी से दहशत का माहौल बना हुआ था। रेस्क्यू के बाद मादा तेंदुए को प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय लाया गया। प्राणी संग्रहालय प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि परीक्षण में तेंदुआ स्वस्थ पाई गई। इसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को जंगल में छोड़ दिया। मध्य प्रदेश की टाइगर स्टेट के साथ साथ तेंदुआ स्टेट भी घोषित किया गया है, जिससे इंदौर संभाग में तेंदुए की संख्या बढ़ रही है। और कुछ एनिमल्स को भी किल किया था ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन जनहानि नहीं की थी। लेकिन लोगों में डर जरूर था। इसी कारण वन विभाग ने अपना एनक्लोजर जो ट्रैप केस था वो लगाया था और 8 दिन से इंतजार किया उन्होंने और पिछली रात को वो एनक्लोजर के अंदर ट्रैप हुआ है।
उसको पकड़ के लेके यहाँ पर इंदौर जू में लेके आए थे उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए। तो मैंने उसका पूरा चेकअप किया है। मादा तेंदुआ है और करीब 5 साल के आसपास। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।